विपक्ष का ये कहना है कि सरकार पहले ये बताए कि पिछला इन्वेस्टर मीट था उसमें निवेश कितना किया गया है। दूसरा सवाल ये कि अखिलेश कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बीजेपी सपा का विकास उनको दिखा रही है। देखिए, बताने की बात तो हर समय बताई जाती है कि क्या पिछले बार में क्या हुआ। आपको यहाँ बाराबंकी में क्या लग रहा है? ब्रिटानिया की फैक्ट्री आई लग रही है। यहाँ पर तमाम सारे छोटे और कुछ बड़े उद्योग आकर के लगे। अभी जो ब्रिटानिया की फैक्ट्री जो निर्माणाधीन है यहाँ पर, उसमें मुझे लगता है कि करीब 100 के आसपास बाराबंकी जनपद के लोगों ने काम भी करना शुरू कर दिया है। और जब वो बन करके तैयार हो जाएगी, मुश्किल से मुझे लगता है कि 5-6 महीने के बाद तो 3-3.5 हजार की उसकी क्षमता है वहाँ वर्कर्स की। वो सारे के सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन वहाँ जो HR कंपनी वो कर रही है, तो उनको रोजगार दिया जाएगा। तो ये पार्किंग की एक बड़ी समस्या है बाराबंकी में, शहर में, उसके लिए क्या कुछ जब वो वाहन बढ़ेंगे, हमारी संख्या बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं, तो पार्किंग की समस्या आएगी। और जब जैसे ही कोई समस्या आती है तो उसका निदान के लिए सोचा जाता है, थोड़ा सा समय लगता है, उसका निदान भी हो सकता है। क्योंकि समस्या जो है वो आवश्यकता भी आविष्कार की जननी है। किसी चीज की कोई आवश्यकता होती है तो आविष्कार उसका हो ही जाता है। सर 7 लाख रुपए टैक्स हुआ गया है, 2.5 लाख रुपए टैक्स सरकार कहीं लगता है सरकार को वोट बढ़ेगा क्योंकि सरकार खाली जा रहा है टैक्स नहीं बनता है, उसको तो सरकार को अदा करना पड़ेगा। सरकार के ऊपर बोझ बढ़ेगा तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बोझ हैं जो सरकार के ऊपर बढ़े, लेकिन सरकार ने बहुत खूबसूरती के साथ उस बोझ को बर्दाश्त भी किया है और अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। तो ये बोझ जिसका सीधा जो लाभ नहीं मिल पा रहा है किसानों को। जब वहाँ से भेजा जाता है तो बैंक जाते हैं और बैंक से वो इतनी चीजें बता दी जाती है जिसका प्रावधान नहीं करते, वापस चले जाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? किस चीज का? जो ग्रामीण विभाग का बजट पेश किया गया पशुपालन वगैरह, इसके लिए वहाँ से बैंक भेजा जाता है, तो बैंक जाते हैं तो बैंक में इतनी चीजें बता दी जाती है जिसका जो है पालन नहीं कर पाते। देखिए, ऐसा है कि इस चीज को तो हमारी सरकार ने जितना सरलीकरण किया है आप सबके सामने है। अगर कहीं कोई पैसा मिलना होता था तो किसान को तहसील और ब्लॉक के तमाम चक्कर लगाने होते थे। अब कहीं नहीं जाना, घर में बैठ करके किसान सम्मान निधि का प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठ करके एक बटन दबाते हैं और खाते में सीधे पैसा आ जाता है। कहीं किसी को दौड़ना नहीं है। तो इस तरीके से और भी जो सारी स्कीमें हैं उन पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि किसान को घर में बैठे बैठे वो ऑनलाइन आवेदन घर से करे, उसको उसका लाभ मिले। अगर उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई ये व्यवस्था बहुत सालों से बिगड़ी है तो इसको ठीक करने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन कई मोर्चों पर, कई जगहों पर देखिए कि इतना सरलीकरण किया गया है कि किसान घर बैठे किसान को घर बैठे लाभ मिल रहा है। सांसद जी, मेडिकल कॉलेजों के लिए बजट दिया गया है, लेकिन अपने बाराबंकी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ट्रामा सेंटर बनाया गया है वो रेफर सेंटर ज्यादा है, कोई भी सुविधा नहीं है। जो भी मरीज जाता है उसको रेफर नहीं है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। इस पर क्या कहें? जो भी मरीज जाता है रेफर किया जाता है, इस बात से हम सहमत नहीं है, लेकिन आपकी थोड़ी बात से सहमत है। ये बाराबंकी जिले का ट्रामा सेंटर है, जिला स्तरीय ट्रामा सेंटर है। और जो लखनऊ में हमारा KGMO है या लोहिया है, उसके मुकाबले ये ट्रामा सेंटर नहीं है। तो कुछ स्टेज ऐसी होती है बीमारियों की तो जिला लेवल के ट्रामा सेंटर पर उनका निदान नहीं हो पाता, उपचार नहीं हो पाता, तो उन्हें मजबूरन वहाँ पर भेजना पड़ता है। तो इसलिए वो रेफर किए जाते हैं। उनकी जान प्राथमिकता है, हमारी जान बचाना। हम यहाँ पर उनको रोके रखें और वो सुविधा न दे पाएं, इससे बेहतर है कि हम अच्छी जगह पर उनको भेज करके उनकी जान बचाएं। तो इस तरीके से कुछ लोगों देखिए बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर मिलना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो बढ़िया डिजिटल एक्सरे की मशीन हो या फिर जो है वो अभी आपने देखा कि यहाँ जो वो है ब्लड बैंक, उसका भी आधुनिकीकरण किया गया और ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई। अभी जो ये तो इस तरीके से यहाँ पर अस्पताल का भी उच्चीकरण किया जा रहा है। धीरे धीरे सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। सांसद जी, इन्वेस्टर मीट का आपने जिक्र किया, विपक्ष का ये कहना है कि सरकार पहले ये बताए कि पिछला इन्वेस्टर मीट था उसमें निवेश कितना किया गया है। दूसरा सवाल ये कि अखिलेश कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बीजेपी सपा का विकास उनको दिखा रही है। देखिए, बताने की बात तो हर किसान सम्मान निधि के लिए बजट में क्या प्रावधान है? किसान सम्मान निधि तो हमारी पुरानी स्कीम है, पिछले पंचवर्षीय योजना से चल रही है और वो हमेशा जारी रहेगी। उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कटौती या उसको खत्म करने की जैसी बात नहीं है। किसान सम्मान निधि हर किसान को साल भर में 6,000 रुपये देने का जो प्रावधान था वो इस बजट में भी लागू रहेगा। बजट बढ़ोतरी नहीं किया है? बिल्कुल, जो भी किसान है, नए किसान बढ़ेंगे
वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो भी नया किसान बढ़ेगा उसको इस योजना से आच्छादित करना है, लाभान्वित करना है। उसमें कहीं कोई नई बात लाने की आवश्यकता नहीं। सर, अखिलेश यादव ने इस बजट को विदाई बजट बताया है और उनका कहना है कि जो बीजेपी सरकार पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है, क्या देंगे? बीजेपी सरकार अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है तो उत्तर प्रदेश के बजट पर अखिलेश यादव ने कहा होगा, उनकी भी सरकार थी, किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी। 70 साल में इस प्रदेश के अंदर 2 एक्सप्रेसवे बने, एक आगरा एक्सप्रेसवे, एक यमुना एक्सप्रेसवे, और 5 साल में योगी सरकार ने 5 नए एक्सप्रेस बना करके उत्तर प्रदेश को दिए हैं। ये है बीजेपी सरकार का बजट। तो अखिलेश यादव कब क्या बोल जाते हैं उनका कोई भरोसा नहीं। बजट को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही, पक्ष उसकी तारीफ कर रहा है और विपक्ष लगातार सवालिया निशान उठा रहा है। अगर बात करें रक्षा की, तो रक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मामूली बढ़ोतरी की गई है। 2022 से 2023 के बीच में 6.8% की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% हो रही है। और अगर कहा जाए, अगर अर्थशास्त्रियों की बात माने, तो इसमें अगर भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार कई साल तक समानांतर वृद्धि नहीं हो रही है तो ये विकासशील से विकसित की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? रक्षा के क्षेत्र में भारत की सेनाओं ने जिस तरीके का काम किया है आप सबके सामने है, चाहे वो दूसरे देश में घुस करके आतंकवादियों को मारने का काम हो, चाहे उनके जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद करने का काम हो, तो हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी जितनी सलाह होती है, जिस तरीके की रक्षा विभाग को जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। ये सब रक्षा विशेषज्ञों की सलाह से हमारा बजट बन के तैयार हुआ है। रक्षा और सुरक्षा के मामले में कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही हमारी सरकार नहीं करती। मोदी सरकार की दशक का ये अंतिम पूर्ण बजट था, इसको किस तरह से देख रहे हैं? कितना ये सर्वव्यापी होगा, कितना ज़्यादा इससे 2024 में लाभ मिलेगा? देखिए, सर्वव्यापी का जहां हमने अपने संबोधन में कहा कि ये सर्वव्यापी बजट है, देश के किसी भी मतलब समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं जिसके लिए इसमें व्यवस्था नहीं की गई हो। जो लोग बहुत सालों से वंचित